वेलकम बेटा। बेटा हम विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण की परिभाषा हमने जाने विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं विशेषण। तो हम लोग आप विशेषण को अच्छे से वाक्य में पहचान पाओगे। एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऊंचा, लंबा, छोटा, सफेद, काला, गोरा, बूढ़ा, जवान, ये सभी क्या हैं, किसी न किसी की विशेषता, किसी न किसी की क्वालिटी बता रही हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं, विशेषण। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला पाठ पढ़ रहे थे हम, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं बेटा, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, आकार, स्थान, स्थिति आदि के बारे में बोध कराए, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब कुछ गुणवाचक विशेषण जो शब्द उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो ये कुछ शब्द जान लेते हैं जिनसे हम गुणवाचक विशेषण को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखो, किसी चीज का गुण जो होता है, गुण के अंतर्गत क्या कहेंगे, अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, सरल, कठोर, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, गुण के अंतर्गत आते हैं। आकार, आकार के अंतर्गत क्या आते हैं, बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, त्रिकोण, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वे सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ आकार, आकार में कैसे शब्द आएंगे, बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, ये आकार के अंतर्गत आएंगे। रंग रूप में आकर्षक, प्रभावशाली, काला, जैसे उसका फोन बड़ा ही आकर्षक था, उसकी भाषा बड़ी प्रभावशाली है, राम का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली है था, काला, श्री कृष्ण भगवान का रंग काला था। स्थान, स्थान के अंतर्गत देसी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, जापानी, रूसी, ये जगह विशेष, स्थान विशेष का बोध करा रहे हैं। तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। स्पर्श, जहाँ स्पर्श का भाव फील होता है वहां भी गुणवाचक विशेषण ही होता है। जैसे चिकना, खुरदरा, मुलायम, पत्थर बहुत चिकना है, छत खुरदरी है ना, कपड़ा मुलायम है। तो इस तरह के शब्द जो आते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत काउंट होंगे। स्वभाव, अगर किसी के स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में दर्शाया जाए, जैसे शांत, राम शांत स्वभाव का है, कमजोर, उसके विचार कमजोर पड़ गए, अकलमंद, श्याम अकलमंद है। तो इस तरह के गुण आते हैं, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थिति, स्थिति कैसी स्थिति है, कैसे कैसा है, जैसे उसकी बोर्ड की स्थिति कैसे, बोर्ड का अगला भाग, बोर्ड का पिछला भाग, अगला गाड़ी के अगले पहिए, गाड़ी के पिछले पहिए, स्थिति। तो ये सारे शब्द जहाँ आते हैं वे सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है हमारा संख्यावाची विशेषण। दूसरा पार्ट है हमारा संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। संख्यावाची
विशेषण। अब नाम से ही जान रहे हैं संख्या काउंटेबल है ना। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम संबंधी विशेषता बताते हैं। ऐसी विशेषता संख्या या क्रम संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाची विशेषण। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं। एक पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं। एक पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं। पास में 2 चिड़िया दाना चुग रही है। एक मोर पेड़ पर बैठा है। कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि एक पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं। पास में 2 चिड़िया दाने चुग रही है। एक मोर पेड़ पर बैठा है। कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। अब यहाँ मैंने लिखा देखो संख्या। एक पार्क में एक पार्क में यानी पार्क एक है। पार्क की विशेषता क्या है? पार्क एक ही है। 5 बच्चे, पार्क में कितने बच्चे खेल रहे हैं? 5 बच्चे। पास में 2 चिड़िया, कितनी चिड़िया दाने चुग रही है? 2 चिड़िया दाने चुग रही है। एक मोर पेड़ पर बैठा है। कितने मोर हैं? एक मोर। कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। कितने बच्चे? कुछ, यानी कि बच्चे तो हैं, कुछ है। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, पता नहीं कितने हैं बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे संख्या है ये। ठीक है, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं लिख दूं पिछला बच्चा गिर गया। एक और लिख दिया मैंने, इसी में ऐड कर दिया। पिछला बच्चा गिर गया। तो ये अगला पिछला यानी बच्चे हैं। अगला पिछला बच्चों का सीक्वेंस है, सीक्वेंस में क्रम में है बच्चे कि अगला पिछला बच्चा गिर पड़ा। ठीक है, तो ये सारे संख्यावाची एडजेक्टिव या संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आ गए। 1, 5, 2, 1, पिछला, कुछ, ये सभी किसको दिखा रहे हैं? किसका भाव करवा रहे हैं आप? संख्यावाची विशेषण का भाव बोध करवा रहे हैं। अब संख्यावाची विशेषण भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ये संख्यावाची विशेषण भी 2 तरह के होते हैं, संख्यावाची विशेषण और निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची और सेकंड है अनिश्चित
तरह के होते हैं संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब निश्चित में वे संख्यावाची विशेषण जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या संख्या, निश्चित काउंटेबल जो होते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कन्फर्म होती है जिसकी संख्या जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे 5 बच्चे, 10 मोर। 5 बच्चे खेल रहे हैं, तो कितने बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे। हमने काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 काउंटेबल है, ठीक है। 10 मोर, पेड़ पर 10 मोर बैठे हैं, कितने मोर हैं, 10, हम उनको काउंट कर रहे हैं, उनको कर सकते हैं काउंट। तो ऐसे विशेषण काउंटेबल यानी कि निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने लिखा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे मैं लिख दूं 2 4 कपड़े दे दो, कुछ चीनी दे दो। यहाँ देखो 2 4 कपड़े, 2 या 4 कन्फर्म नहीं है, 2 4 है थोड़े बहुत है, 2 4 कपड़े दे दो बोलते हैं, 2 4 सब चाहिए, 2 4 कपड़े दे दो, 2 4 बर्तन उठा के रख दो, है ना, 2 4 वस्तुएं चाहिए, 2 4 बेड इधर ले आओ, मतलब कि निश्चित संख्या ही नहीं कहा कि 2 ही चाहिए 3 ही चाहिए, 2 4 अनकन्फर्म है, अनिश्चित है, ठीक है। कुछ चीनी दे दो, हम कहते हैं थोड़ी सी चीनी दे दो, चीनी खत्म हो जाती है, पास में आंटी वाले घर में जाके बोलते हैं आंटी आज हमारी चीनी खत्म हो गई, थोड़ी सी चीनी दे दो। हम अनकाउंटेबल में मांगते हैं इसको, थोड़ी सी चीनी मांगते हैं, कप भर के देती है, कटोरा भर के देती है, पता नहीं क्या देती है, ठीक है। तो इस तरह के जो संख्यावाची विशेषण है वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो हो गया हमारा गुणवाचक, ठीक है, पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा क्या है संख्यावाची विशेषण, तीसरा क्या है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण है, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण का नाम से ही थोड़ा बेटा, परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल, जिन वस्तुओं को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 ऐसे गिन नहीं सकते, जिनको हम या तो मापते हैं मीटर में या तोलते हैं किलो में ग्राम में, ऐसे शब्द जो काउंट नहीं कर सकते, जो गिन नहीं सकते हम, जिनको माप या तोल सकते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 किलो चावल चाहिए, 3 किलो चावल, 3 किलो चावल। अभी 3 किलोग्राम में मापा है, इनको तोला गया है, ठीक है, 3 किलो इनको तोला गया है। परिमाण होता है माप या तोल, परिमाण का अर्थ ही होता है माप या तोल। तो ऐसे विशेषण शब्द जिनको हम माप या तोल सकते हैं, जिनको काम नहीं कर सकते, वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 3 किलो चावल चाहिए, 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो 5 मीटर कपड़ा हमने मापा है, मीटर से तोला नहीं है कपड़े को, हमने 5 मीटर कपड़ा मापा है, जिसको माप के
और तब काटा जाता है। तो ये ऐसे शब्द परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं। परिमाण वाचक विशेषण भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाण वाचक और अनिश्चित परिमाण वाचक। निश्चित और अनिश्चित परिमाण वाचक सेम वही है। निश्चित परिमाण वाचक जिनकी निश्चित मात्रा हो, जिनको मापा या तोला जा सके निश्चित मात्रा में, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, जिसको हम नाप सकते हैं, वे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मुझे 2 किलो दाल दे दो, तो 2 किलो दाल मांगे, 2 किलो हम तोल सकते हैं। 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, हम उसको माप सकते हैं। तो ये निश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत क्या होगा? जैसे कुछ चावल दे दो, कुछ बोरियां इधर भी डाल दो, कुछ गेहूं की बोरियां डाल दो। कुछ चावल खाने को दे दो। तो ये मतलब फिर थोड़ा कुछ मापा तोला नहीं है, कुछ थोड़ा मांगा गया है, पता नहीं कितना। वो 5 किलो भी है, 10 किलो भी है, 20 किलो भी, 1 क्विंटल भी, पता नहीं कितना है, जिसको हम माप या तोल नहीं रहे, मात्रा में मांग रहे हैं। मात्रात्मक ही है लेकिन मापा नहीं है। तो ये अनिश्चित संख्यावाची परिमाण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बेटा ये हो गए, एक और बच गया इनका हमारा भेद सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से हम परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके दो भेद इनमें अंतर कर सकते हैं कि निश्चित में तो निश्चित मात्रा होती है और अनिश्चित में अनिश्चित मात्रा होती है। जैसे कुछ थोड़े चावल दे दो, कुछ चीज चाहिए। अब हमारा अगला विशेषण होगा सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में बेटा हम अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।